हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रक्षाबंधन मूवी। तो ये मूवी बेस्ड है भाई बहन और समाज की उन परंपराओं पर जिसकी वजह से एक मध्यम वर्गीय परिवार को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और अपनी बहनों की शादी और दहेज के चक्कर में एक भाई कितने त्याग करता है और आखिर में भाई की ये मेहनत रंग लाती है या नहीं, यही सब दिखाती है हमें रक्षाबंधन मूवी। तो फिल्म की शुरुआत होती है चांदनी चौक से, जहाँ एक चाट की दुकान है और इस दुकान के मालिक है केदारनाथ, जिसे लोग प्यार से लाला भी बुलाते हैं। लाला की दुकान के गोलगप्पे बहुत फेमस है, पर उससे भी ज्यादा फेमस है लाला की दुकान की टैगलाइन, जिस पर लिखा है चाट खाइए बेटा पाइए। और लाला की दुकान पर गर्भवती महिलाओं की अक्सर भीड़ लगी होती है, क्योंकि औरतों को लगता है कि सच में लाला की चाट खाने से लड़का पैदा होता है। लाला भी इस भरोसे का फायदा उठाता है और अपना धंधा चला रहा होता है। हालांकि लाला भी जानता है कि 25 रुपए की चाट खा के बेटा तो पैदा होगा नहीं, पर लोग अंधविश्वासी है, इसीलिए लाला भी अपना धंधा चला रहा होता है और मुनाफा कमाता है। अब लाला के पास एक दिन एक कॉल आता है और हमें पता चलता है कि लाला की बहन गायत्री को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लाला की 4 बहनें होती हैं और गायत्री इसमें सबसे बड़ी है। साथ ही गायत्री सभी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार और साथ ही खूबसूरत भी होती है। वहीं दूसरी बहन का नाम लक्ष्मी है, जो दिखने में थोड़ी सावली है, पर घर में उसे सब काली ही बुलाते हैं। बात करें अगर तीसरी बहन की, तो इसका नाम दुर्गा है, जो बहुत मोटी है और उसे खाने के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। और सबसे छोटी बहन का नाम है सरस्वती, पर गुस्सा हमेशा इसकी नाक पर रहता है और इसे घर में सब प्यार से शकील एड़ा भी बुलाते हैं, क्योंकि इसकी हरकतें पूरी गुंडे वाली होती है। अब लाला के घर लड़के वाले गायत्री को देखने आते हैं। गायत्री चाय लेकर आती है, तभी लड़के वालों के पास एक कॉल आता है और हमें पता चलता है कि कोई और दूसरी पार्टी लड़के वाला को 16 लाख रुपए दहेज देने के लिए तैयार है। हालांकि लाला के साथ 13 लाख रुपए में दहेज की बात पहले ही हो गई थी, पर अब लाला भी 16 लाख दहेज देने के लिए तैयार है। लेकिन लड़कों की डिमांड जो लगातार बढ़ते ही जाती है और फाइनली ये रिश्ता टूट जाता है। इसके बाद लाला और गायत्री को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि लाला के माता पिता नहीं है और लाला की मां ने मरते हुए लाला से वचन लिया था कि वो अपनी चारों बहनों की शादी करवाएगा, उसके बाद ही वो खुद अपनी शादी करेगा। लाला बहुत परेशान है, क्योंकि गायत्री इतनी अच्छी होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो पा रही होती है। इसके साथ ही लाला की तीनों बहनें घर में दिन रात झगड़ा करते रहती है। इन सब प्रॉब्लम्स के बीच लाला की एक और प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम का नाम है सपना। सपना लाला से प्यार करती है और लाला भी सपना से बहुत प्यार करता है, पर अपनी माँ को दिए वचन की वजह से लाला मजबूर है और सपना से शादी नहीं कर सकता। पर सपना के फादर लाला से हमेशा कहते रहते हैं कि लाला सपना से शादी कर ले, क्योंकि सपना के फादर को लगता है कि लाला की बहनों की कभी शादी नहीं होगी, क्योंकि सपना के फादर को पता है कि लाला के पास इतना पैसा नहीं है कि लाला चारों बहनों की शादी भी कर दे और दहेज भी पूर्ति कर दे, यानी कि दहेज भी वो पूरी तरह से दे पाए। रात में लाला गायत्री के पास आता है और गायत्री से कहता है कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है कि तेरी शादी नहीं हो पा रही है, बल्कि उन लोगों की किस्मत खराब है जो तुमसे शादी नहीं कर रहे हैं। आगे लाला कहता है कि माँ कहती थी महादेव खुद जमीन पर आके शादी करवाते हैं और जिस प्रभु ने चोज दी है वही खाने को दाना भी देगा। अगली सुबह जब लाला सोकर उठता है, तब वो देखता है कि लक्ष्मी किसी लड़के से बात कर रही होती है। तब लाला लक्ष्मी के पास आता है और कहता है कि ये टिकटॉकर लोग जो होते हैं ना, बहुत फेमस होते हैं, तू इस लड़के से शादी कर ले। तब लक्ष्मी लाला को बताती है कि वो टिकटॉकर नहीं है भैया, वो तो एक कबाड़ी वाला है। इसके बाद लाला अपनी बहनों को कोचिंग, डांस क्लासेस वगैरह छोड़ने जाता है, तभी कुछ लड़के लाला की बहनों को छेड़ते हैं। लाला तुरंत तो कुछ नहीं कहता, पर थोड़ी दूर जाके अपनी बहनों को कुछ पैसे देता है और आगे ऑटो से जाने के लिए कहता है। फिर वापस उन लड़कों के पास आता है जो लाला की बहनों को छेड़ रहे थे और अब लाला उन लड़कों की अच्छी तरह से कुटाई कर देता है। इसके बाद लाला चांदनी चौक में पब्लिक के बीच माइक पर कहता है कि मेरी 3 बातें सब लोग आगे से याद रखना। पहली बात, आज से इस गली में 4 व्हीलर नहीं आएगी। दूसरी बात, लड़के अपनी नाड़ों पर कंट्रोल रखे। और तीसरी बात, अगर आगे से किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा तो उस लड़के को उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। इसके बाद लाला अपनी दुकान पर बैठा होता है, तभी एक आदमी लाला को अपनी बेटी की शादी का कार्ड देता है, पर लाला को यकीन नहीं होता कि उस आदमी की लड़की की शादी हो रही है, क्योंकि उस आदमी की लड़की काफी ज्यादा मोटी होती है। और अब वो आदमी लाला को बताता है कि लड़के वाले अच्छे घर से है और पैसे भी नहीं मांग रहे हैं, साथ ही दहेज भी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। और वो आदमी लाला की दुकान से ये सब बता के चला जाता है। अगले दिन लाला सालू के पास जाता है, जो शादियां करवाती है। लाला की काफी रिक्वेस्ट के बाद सालू मान जाती है और लाला को अगले दिन एक शादी में बुलाती है। ये शादी भी असल में सालू ही करवा रही होती है। अगले दिन लाला अपनी बहनों को लेके शादी में आता है, पर इस शादी में एक प्रॉब्लम हो जाती है। असल में लड़की वालों ने लड़की की विदाई एक न्यू कार
बार में करवाने का वादा किया था, पर लास्ट मोमेंट पर लड़की वाले अपनी बात से पलट जाते हैं। तब लाला शोरूम जाता है और एक नई कार लेके आता है और ये शादी कंप्लीट हो जाती है। दूसरे दिन सालू लाला और उसकी बहनों को अपने ऑफिस बुलाती है। यहाँ सालू लाला से कहती है कि गायत्री की शादी करवाने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए लगेंगे। तब लाला कहता है कि उसके पास इतने पैसे तो नहीं है और काफी मशक्कत के बाद सालू 18 लाख में डील डन करती है और कहती है कि 18 लाख में तुम्हारी बहन की मैं शादी करवा दूंगी। इसके बाद सालू सपना से कहती है कि तुम्हें देखने भी कल लड़के वाले आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी शादी भी मैंने ही तय करवाई है। ये सुन के सपना वहाँ से बाहर चली जाती है और लाला भी सपना के पीछे बाहर आ जाता है। सपना लाला से कहती है कि हम दोनों पहले शादी कर लेते हैं, फिर दोनों मिलकर सभी बहनों की शादी करवा देंगे। पर लाला नहीं मानता, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया होता है। तब सपना लाला से कहती है कि वो उसी लड़के से शादी कर लेगी जो कल उसे देखने आ रहा है, और इतना कह के सपना वहाँ से चली जाती है। पर लाला की बहनें बिल्कुल नहीं चाहती कि सपना की शादी कहीं और हो, इसीलिए जब सपना को देखने लड़के वाले आते हैं तब ये चारों बहनें ऐसे ड्रामा करती है कि बहुत हद से ज्यादा ड्रामा करने लगती है और लड़के वालों को बता देती है कि सपना लाला से प्यार करती है। और ये सुन के तो भाई साहब लड़के वाले रिश्ता तोड़ ही देते हैं। अब चारों बहनें लाला के पास जाती है और लाला को बताती है कि सपना की शादी टूट गई है। साथ ही लाला से कहती है कि वो चारों शादी करने के लिए तैयार है और अब से वे चारों वो सब कुछ करेगी जिससे उनकी शादी हो जाए। हालांकि गायत्री तो पूरी तरह से परफेक्ट होती है, पर बाकी 3 बहनों को परफेक्ट करना अभी बाकी होता है। इसलिए सबसे पहले बारी आती है दुर्गा की, क्योंकि दुर्गा का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए बाकी लोग दुर्गा से खूब एक्सरसाइज करवाते हैं, साथ ही उसे डाइटिंग भी करवाते हैं। इसके बाद नंबर आता है सकीलेड़ा यानी कि सरस्वती का। सरस्वती की हरकतें और काम पूरी तरह लड़के वाले होते हैं, इसीलिए सरस्वती को लड़कियों वाली हरकत जैसे कि खाना बनाना और साड़ी पहनाना सिखाया जाता है, ताकि वो थोड़ी बहुत तो लड़की लगे। आखिर में नंबर आता है लक्ष्मी का, क्योंकि वो सावली होती है, इसीलिए लक्ष्मी से कह दिया जाता है कि वो घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले और वो धूप में बिल्कुल न जाए, ताकि उसका कलर फिर से काला ना पड़े और वो घर में रह के गोरी हो जाए। अब कुछ दिन बाद सालू का लाला के पास कॉल आता है और सालू लाला को बताती है कि गायत्री के लिए एक अच्छा रिश्ता आया हुआ है और अगले महीने की 27 तारीख को गायत्री की शादी होगी। ये बात सुन के लाला बहुत खुश हो जाता है। साथ ही लाला जब अपनी बहनों को ये बात बताता है तो वो सभी भी बहुत खुश होती है। इसके बाद सब लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और फिर फाइनली 27 तारीख को गायत्री की शादी भी हो जाती है। लेकिन गायत्री की विदाई के तुरंत बाद सपना के फादर लाला से कहते हैं कि सपना की शादी लाला से नहीं हो सकती, क्योंकि एक बहन की शादी में ही लाला पूरी तरह से कंगाल हो गया है। और गुस्से में सपना के फादर लाला की बहनों से कहता है कि ये तुम्हारा सगा भाई नहीं है, इसे तो तुम्हारे माँ बाप घाट से उठा के लाए थे, इसे तो घर का नौकर बनाना चाहिए था, पर आज ये तुम्हारा काबिल भाई बन गया है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पर अब लाला से ये सब देखा और सुना नहीं चाहता, इसीलिए वो वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। इसके बाद लाला की तीनों बहनें लाला के पास आती है और कहती है कि अगर हमारा कोई सगा भाई भी होता ना तो वो हमारे लिए इतना नहीं करता जितना आप हमारे लिए कर रहे हो। और यहाँ पे सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद सालू का एक बार फिर से लाला के पास कॉल आता है और जब लाला सालू से मिलने जाता है तब सालू लाला को बताती है कि लक्ष्मी के लिए भी एक रिश्ता आया है, पर लड़का थोड़ा सा हकलाता है। ये बात सुन के लाला सालू पर भड़क जाता है और कहता है कि भले ही उसकी बहनों की शादी नहीं हो पा रही है, पर वो ऐसे ही किसी से भी अपनी बहनों की शादी नहीं करवा सकता। और इतना कहने के बाद लाला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लाला जब एक दिन अपनी शॉप पर जा रहा होता है तब वो सपना को किसी अनजान लड़के के साथ चांदनी चौक में घूमते हुए देखता है। अब लाला एक बुर्का पहन के सपना का पीछा करता है और पीछा करते हुए सपना के घर पहुंच जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि सपना का रिश्ता पक्का हो रहा है और घर वालों ने ही सपना को उस लड़के के साथ घूमने भेजा था। यहाँ लाला सपना के पिता को एक तरफ बुलाता है और कहता है कि उसे बस 5-6 महीने का और टाइम चाहिए, वो सब कुछ ठीक कर देगा और सपना से शादी भी कर लेगा। इसके बाद सपना लाला से कहती है कि काश अगले जन्म में तुम सपना बनो और मैं लाला बनूं, तब तुम समझ पाओ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आगे सपना कहती है कि लड़की लड़की नहीं बल्कि चिंगम होती है, जिसे एक तरफ से बाप खींच रहा होता है तो दूसरी तरफ से आशिक। शायद पिछले जन्म में मैंने तेरी टीवी भगाई होगी, इसलिए तू मुझे आज इतना दर्द दे रहा है। अब लाला की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और उसे चाहिए होता है बहुत सारा पैसा, इसीलिए लाला अपनी बहनों से कहता है कि वो कैटरिंग के बिजनेस के काम से कुछ दिनों के लिए भोपाल जा रहा है और रक्षाबंधन तक वापस लौट आएगा।
अब लाला को हमें एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां लाला अपनी किडनी बेच रहा होता है और बदले में लाला को 50 लाख रुपये मिलने वाले होते हैं, 25 लाख किडनी निकलने से पहले और 25 लाख किडनी निकलने के बाद। अब फाइनली रक्षाबंधन का दिन आ ही जाता है और लाला भी अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन तभी लाला को एक कॉल आता है और लाला को पता चलता है कि गायत्री की मौत हो गई है। ये सुन के लाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है और गायत्री के घर की तरफ भागता है और गायत्री के घर पहुंचने पर लाला को पता चलता है कि गायत्री ने आत्महत्या कर ली है। गायत्री के घर पहुंचने के बाद लाला गायत्री के घर वालों से पूछता है कि आखिर क्या कमी रह गई थी शादी में जो गायत्री ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, पर गायत्री के ससुराल वाले लाला को कुछ नहीं बताते। तब गायत्री की एक पड़ोसन लाला को बताती है कि ये लोग गायत्री को बहुत प्रताड़ित करते थे क्योंकि इन लोगों को एक डबल डोर वाला फ्रिज चाहिए था। उसने गायत्री से कई बार कहा भी कि अपने भाई को सब कुछ बता दे, पर उसने नहीं बताया और आत्महत्या कर ली। इसके बाद सब लोग गायत्री का अंतिम संस्कार करने चले जाते हैं और अब लाला का पूरा गुस्सा शाम को अपनी दुकान पर निकलता है। लाला कहता है कि एक गोलगप्पे के बदले एक लड़का पाने की चाह में एक लड़का ऐसा भी निकला जिसने उसकी बहन को मार दिया। साथ ही लाला गफूर से कहता है कि वो बोर्ड निकाल दो जिस पर लिखा है गोलगप्पे खाओ और बेटा पाओ। आज के बाद यहाँ ऐसा कोई गोलगप्पा नहीं बिकेगा जिसे खा के बेटा हो। आगे लाला कहता है कि जिंदगी भर दहेज कमाओ और लड़के वाले दहेज रख लेते हैं और बेटी को मार देते हैं। इन लड़के वालों की भूख कभी नहीं मिटती, ये हमेशा मांगते ही रहेंगे। अब लाला रोते हुए अपनी बहनों से कहता है कि जो वचन उसने कभी अपनी माँ को दिया था वही वचन आज वो अपनी बहनों को भी देता है। और इसके बाद लाला कहता है कि उसने आज तक जितना भी पैसा कमाया है या उस अपनी बहनों को दहेज में देने के लिए जमा करके रखा है, अब वो सारा पैसा अपनी बहनों को काबिल बनाने में लगाएगा ताकि उसकी बहनें इतनी काबिल बने कि उसे दहेज ना देना पड़े। आगे लाला कहता है कि शादी उतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा आत्मसम्मान होता है। कुछ दिन बाद सपना लाला से कहती है कि उसकी शादी पक्की हो रही है, पर वो फिर सिर्फ और सिर्फ लाला से प्यार करती है। तब लाला कहता है कि एक बहन और एक किडनी खोने के बाद उसे समझ में आया है कि परिवार कितना ज्यादा जरूरी होता है। चांदनी चौक में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शादी की पर अपने प्यार को भुला दिया और किसी और से शादी कर ली और आज वो अपनी जिंदगी में खुश है। इसलिए तुम्हें अपने पिता की बात मानते हुए शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि प्यार तो फिर मिल सकता है पर पिता दोबारा नहीं मिलेंगे। अब सपना की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन सपना की शादी हो रही होती है, लेकिन सपना और लाला दोनों इस शादी से खुश नहीं होते पर दोनों मजबूर भी है। जब सपना मंडप में बैठी होती है तब सपना के फादर सपना को कहते हैं कि अभी तो सिर्फ नेट प्रैक्टिस हो रही है, असल मैच तो अभी बाकी है। जब फेरे शुरू हो जाएंगे तब असल मैच शुरू होगा, तो अगर तुम चाहो तो अभी भी लाला के पास जा सकती हो। इसके बाद जब लास्ट के 2 फेरे बाकी होते हैं तब सपना लाला के पास चली जाती है और कहती है कि वो लाला का पूरी जिंदगी इंतजार करेगी। और जिस लड़के से सपना की शादी हो रही होती है वो भी यहाँ एक बात रिवील करता है कि वो सपना नहीं बल्कि लाला की बहन लक्ष्मी को पसंद करता है, मतलब कि अब लक्ष्मी की भी शादी होना तय है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लाला की शॉप को जहां लाला ने अपनी टैगलाइन चेंज कर दी है और अब लाला की शॉप की नई टैगलाइन है चाट खाइए होश में आइए। हालांकि लाला अभी भी अपनी बहनों की पहले की तरह ही अच्छी तरह से जिम्मेदारियां निभा रहा होता है। अब कुछ दिन बाद लक्ष्मी की भी शादी हो जाती है और सखी लेड़ा यानी कि सरस्वती को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया जाता है। और रही बात दुर्गा की, तो दुर्गा भी अब एक पॉपुलर वकील बन गई है और बहुत अच्छे से केस लड़ रही होती है और उसे एक लड़का भी पसंद होता है, इसीलिए दुर्गा की भी शादी अब करवा दी जाती है। कुछ साल बाद सरस्वती भी पुलिस इंस्पेक्टर बनकर वापस आती है और सरस्वती के साथ एक लड़का भी होता है और ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इन दोनों की भी शादी करवा दी जाती है। और अब आखिर में बचते हैं सपना और लाला केदारनाथ। अब लाला भी सपना के घर बारात लेके जाता है और लाला अब तक बूढ़ा हो गया है पर उसने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से अभी तक निभाई होती है। सपना भी काफी ज्यादा इमोशनल होती है क्योंकि उसकी फाइनली अब लाला से शादी हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी से समाज को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि समाज में जितनी जगह हम लड़कों को देते हैं उतनी ही जगह हमें लड़कियों को भी देनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां कोई बोझ नहीं होती है। समाज के लोग सारी उम्र पैसा जोड़ते हैं ताकि लड़कियों को दहेज दे सके, पर दहेज के बाद भी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए समाज को चाहिए कि दहेज के लिए पैसा खर्च करने की बजाय लड़कियों की पढ़ाई पर पैसा लगाए ताकि लड़कियां पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके और दहेज रूपी दानव से लड़ सके। तो दोस्तों, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए और भी मूवीज का एक्सप्लेनेशन लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।